आज का शोडाउन दो एप जैसे दिखने वाले टाइटन के बीच है, जिन्होंने अपने स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस से कई टाइटन को मौत के घाट उतारा है। तो एक तरफ है मॉन्स्टरवर्स का कॉन्ग, वहीं दूसरी तरफ है अटैक ऑन टाइटन का सबसे इंटेलिजेंट टाइटन जिग द बीस्ट टाइटन। क्या कॉन्ग इस बीस्ट टाइटन को हरा पाएगा, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। शोडाउन करने से पहले हम दोनों के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं बीस्ट टाइटन से। अटैक ऑन टाइटन में अभी जिग बीस्ट टाइटन में बदलता है, तो हम इस फाइट में जिग को ही बीस्ट टाइटन के रूप में लेंगे। तो अटैक ऑन टाइटन में सबसे अलग बीस्ट टाइटन दिखता है, जो एक इंसान की तरह न दिखकर मंकी की तरह दिखता है, जिसके पास कई एबिलिटीज़ है। जिग जो बीस्ट टाइटन में बदलता है, वह दूसरे पेव टाइटन को कंट्रोल कर सकता है, जिसके जरिए वह उनसे अपनी मर्जी से काम करवा सकता है या फिर दूसरे टाइटन पर हमला करवा सकता है। दूसरा कि जिग यामिर के वंशज को एक प्रकार का लिक्विड या गैस सुंघाकर उन्हें जब चाहे टाइटन में बदल सकता है। उसने एक पूरे गांव में गैस फैलाकर वहां के पूरे लोगों को टाइटन में बदल दिया था। लीवाई के सभी दोस्तों को शराब में एक स्पेशल लिक्विड डाल टाइटन में बदल दिया था, और जब वह दूसरे कंट्री के खिलाफ फाइट करने जाता है तब भी वह दूसरों को टाइटन में बदल देता है। बीस्ट टाइटन की सबसे यूनिक एबिलिटी है वह है पावरफुल थ्रोइंग। बीस्ट टाइटन का हाथ दूसरे टाइटन के मुकाबले बहुत बड़ा है, जिससे वह कई पत्थर या चट्टान को फेंक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वह पूरे गांव या सिटी को तबाह कर सकता है, टैंक या शिप को उड़ा सकता है। इस टाइटन का थ्रो बहुत यूनिक होती है, जो एक सटीक जगह पर हमला करता है और बहुत दूर तक फेंक सकता है। और यही चीज़ बीस्ट टाइटन के स्ट्रेंथ को दर्शाता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर और चट्टान को तोड़ने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। वाल जो अटैक ऑन टाइटन के सबसे हार्ड मटेरियल से बना है, उसके हाथ रखने से क्रैक लग जाता है, यहाँ तक कि उसे तोड़ते हुए वाल के ऊपर चढ़ सकता है। ये था जिग द बीस्ट टाइटन के कुछ पावर्स और एबिलिटीज़। अब बात करते हैं कॉन्ग की। कॉन्ग जो मॉन्स्टरवर्स का जाइंट एप है, जिसने कई काइजू को मौत के घाट उतारा है। जब कॉन्ग को कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में दिखाया गया था, तब कॉन्ग 104 फीट लंबा था। तब कॉन्ग ने जाइंट ऑक्टोपस को पानी में मारकर खाने लगा, और कॉन्ग ने उसके जितना फास्ट, फुर्तीला और शक्तिशाली मॉन्स्टर अल्फा स्कलकायर को मौत के घाट उतारा था। वहीं फिर कॉन्ग को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में दिखाया गया था, तब कॉन्ग ने 2 वारबैट को मौत के घाट उतारा था। गॉडजिला को कड़ी टक्कर दी थी, और गॉडजिला के साथ मिलकर मेका गॉडजिला को मौत के घाट उतारा था, जो कॉन्ग के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। कॉन्ग जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही फास्ट और फ्लेक्सिबल है, जो बहुत तेज़ दौड़ सकता है और बिल्डिंग और पहाड़ों में आसानी से चढ़ सकता है। कॉन्ग की एक यूनिक बात जो उसे दूसरे मॉन्स्टर से अलग बनाती है, वह है इंटेलिजेंस। जो फाइट करते वक्त अपने आसपास की चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, अपने दुश्मन का ध्यान भटका कर हमला कर सकता है, इंसानों से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है। इसके अलावा कॉन्ग के पास खुद का एक्स है, जिसकी मदद से उसने अपने दुश्मन को डैमेज भी कर सकता है। इस एक्स से कॉन्ग ने गॉडजिला को डैमेज कर दिया था, और मेका गॉडजिला के पुर्जे पुर्जे तोड़ दिए थे। ये थे कॉन्ग के कुछ पावर्स और एबिलिटीज़। अब बात करते हैं इन दोनों टाइटन में कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल और कौन होगा इस फाइट का विनर। विनर डिसाइड करने से पहले हम दोनों के पावर्स और एबिलिटीज़ को एक एक करके कंपैरिजन करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन होगा विनर। तो पहले जानते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो कॉन्ग ने कई काइजू को मारा है, स्कलकायर के जीप को उखाड़ा है, मेका गॉडजिला के सिर को उखाड़ा है, और वारबैट की खोपड़ी को तोड़ा है, यानी कि कॉन्ग का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वहीं बीस्ट टाइटन पत्थर को तोड़ सकता है, उसे बहुत दूर तक फेंक सकता है, और ऐसा करना तभी पॉसिबल है जब उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। यहाँ तक कि उसने आर्मर टाइटन को भी हराया है, जिसका बॉडी पूरी तरह आर्मर की तरह है, फिर भी बीस्ट टाइटन ने उसे मार दिया है। तो स्ट्रेंथ में लगभग बराबर लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। कॉन्ग बीस्ट टाइटन के मुकाबले बहुत ही बड़ा है, यानी कि उसने बीस्ट टाइटन के मुकाबले बहुत बड़े बड़े काइजू से लड़ा है और मारा भी है, तो इसमें कॉन्ग आगे है।
कॉन्ग बीस्ट टाइटन के मुकाबले कितना बड़ा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बारी आती है लोकोमोशन या स्पीड की। तो बीस्ट टाइटन को दौड़ते हुए या बहुत तेज चलते हुए नहीं दिखाया गया है, जो दूसरे टाइटन के मुकाबले बहुत स्लो है। वही कॉन्ग बहुत बड़े होने के साथ साथ फास्ट और फ्लेक्सिबल है, जो पहाड़ों और बिल्डिंग में आसानी से चढ़ सकता है, यहाँ तक कि एटॉमिक ब्रेथ से भी बच सकता है। यानी कि बीस्ट टाइटन के मुकाबले फास्ट है, तो इसमें भी कॉन्ग आगे है। ड्यूरेबिलिटी, तो मूवी में कॉन्ग को दूसरे टाइटन के मुकाबले ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं दिखाया गया है, जिसे हेलीकॉप्टर रोटर से चोट पहुंच गया था, बिल्डिंग से टकराने से कंधों में फ्रैक्चर आ गया था, वेस्टर्न पैकर्ड उसे बहुत सारे बम से मारने वाला था। वहीं जिग द बीस्ट टाइटन को लिवाई ने कुछ ही समय में हरा दिया था, उसके हाथों को अपने तलवार से काटकर उसे बाहर निकाल दिया था। तो बीस्ट टाइटन की ड्यूरेबिलिटी भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब कॉन्ग को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में दिखाया गया था तो उस पर एटॉमिक ब्रेथ से लगने के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वहीं बीस्ट टाइटन को टैंक के वार से आर्मर टाइटन द्वारा बचाया गया, नहीं तो बीस्ट टाइटन पूरी तरह घायल हो जाता या फिर मारा जाता। तो इसमें भी कॉन्ग आगे है। इंटेलिजेंस, कॉन्ग एक ऐप है, फिर भी वह इंसान से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है और वह मॉन्स्टरवर्स में सबसे इंटेलिजेंस काइजू है, जो वह अपने आसपास की चीज़ों को हथियार की तरह यूज कर सकता है। वह एक तरह का वेपन मॉन्स्टर है जो बोट प्रेपलर या टी को वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा कि उसके पास एक्स है जिसे वह काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करता है। वहीं बीस्ट टाइटन को एक इंसान जिग कंट्रोल करता है, तो इंसान होने की वजह से कॉन्ग से इंटेलिजेंस में आगे ही हो जाता है। दूसरा कि वह एक ऐसा इंसान है जो बीस्ट टाइटन को सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करता है, युद्ध रणनीति बना सकता है, जैसा कि उसने इरेन के स्क्वाड को पूरी तरह हराने की रणनीति बनाई थी। दूसरे टाइटन कंट्रोल कर सकता है, तो जाहिर है इसमें बीस्ट टाइटन आगे है। अब बारी आती है वेपन की। तो कॉन्ग के पास उसका एक्स है, दूसरा कि वह दूसरे चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसके जबड़े भी बहुत शक्तिशाली है, जिससे वह अपने दुश्मन को काट सकता है। वहीं बीस्ट टाइटन के पास कॉन्ग की तरह एक्स तो नहीं है, उसके हाथ लंबे हैं जिसे वह हथियारों की तरह इस्तेमाल करता है, जो दूर से पत्थर को फेंक अपने दुश्मन को डैमेज कर सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों की स्पेशल फैक्टर की, जो इस फाइट में काम आएंगे। मॉन्स्टरवर्स के सभी टाइटन में ये कॉमन होती है कि वह अपने दुश्मन के हेड में वार करते हैं, जैसे कि गॉडजिला म्यूटो के सिर को उखाड़ फेंकता है, किंग गिडोरा के हेड को भी। उसी तरह कॉन्ग अपने दुश्मन के हेड पर ही वार करता है, चाहे वह स्कारकालर के सिर पर पत्थर से मारना हो, पेड़ों से मारना हो, बोट प्रेपलर से मारना हो, या फिर वारबैट के सिर को उखाड़ना हो और मेका गॉडजिला के हेड को भी तोड़ना हो, जो कि इस फाइट में कॉन्ग के लिए ज़रूर काम आएंगे। उसी तरह जिग के पास है एक स्पेशल फैक्टर, जो कि है उसका एक से ज़्यादा बार बीस्ट टाइटन में बदलना, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। वह दिन में 2 या 3 बार बीस्ट टाइटन में बदल सकता है, जिसके बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर वह टाइटन में बदल नहीं पाएगा। अब करते हैं इन दोनों के मेन चीज़ का कंपेरिजन, जो है साइज। बीस्ट टाइटन 55 फीट बड़ा है, वहीं कॉन्ग 355 फीट बड़ा है, यानी कि बीस्ट टाइटन के मुकाबले बहुत बड़ा है, जो अपने सिर्फ 5 से 20 टाइटन को मार सकता है। वहीं कॉन्ग को जब स्कल आइलैंड में दिखाया गया था तब कॉन्ग 104 फीट बड़ा था, तब भी कॉन्ग बीस्ट टाइटन के मुकाबले बड़ा ही है। इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखें तो सिर्फ इंटेलिजेंस में ही बीस्ट टाइटन आगे है, यानी कि इस बैटल का विनर कॉन्ग होगा, जो सिर्फ अपने साइज के दम पर जीत सकता है, जिसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा कि उसके पास एक्स है, तो बैटल का विनर कॉन्ग ही होगा, जिसके सामने बीस्ट टाइटन बौना है, जो जितने बार बीस्ट टाइटन में बदलेगा कॉन्ग अपने पास से उतने ही बार कुचल सकता है। अगर बात करते हैं बैटल ग्राउंड में क्या होगा जब बीस्ट टाइटन और कॉन्ग आमने सामने हो, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का कॉन्ग आसानी से बीस्ट टाइटन को हरा सकता है, तो बैटल ग्राउंड में हम सिर्फ स्कल आइलैंड के कॉन्ग को ही लेंगे। जब कॉन्ग 104 फीट बड़ा था, तब बैटल ग्राउंड में एक तरफ होगा जिग द बीस्ट टाइटन, जो 55 फीट बड़ा है, वहीं दूसरी तरफ होगा कॉन्ग, जो 104 फीट बड़ा है। कॉन्ग बीस्ट टाइटन को मारने के लिए बढ़ेगा, तब बीस्ट टाइटन उस पर पत्थर या चट्टान फेंकेगा, जैसा कि वह करता है। तब कॉन्ग को थोड़ा बहुत लगेगा, या फिर वह अपने हाथ को सामने में रख उसके पत्थर से बच सकता है। जब कॉन्ग उसके सामने पहुंचेगा,
तब वह उसके हाथ उखाड़ सकता है। क्योंकि बीस्ट टाइटन बहुत स्लो है तो वह कॉन्ग पर ज़्यादा हमला नहीं कर पाएगा। कॉन्ग उसके हाथ को उखाड़ देगा या फिर उसके सिर को, क्योंकि कॉन्ग हमेशा अपने दुश्मन के सिर पर वार करता है। जब उसके सिर को उखाड़ने के बाद जीक दिखेगा तब उसे अपने पंख से कुचल देगा। अगर फिर भी जीक फिर से बीस्ट टाइटन बदलने की कोशिश करेगा तब भी कॉन्ग उसे फिर से मार सकता है। तो ओवरऑल देखें तो इस फाइट का विनर कॉन्ग ही होगा, जो अपने साइज के दम पर जीत सकता है। दूसरा कि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप VR पर गेम प्ले देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल VR सतीश को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने उस चैनल पर अटैक ऑन टाइटन का गेम भी खेला है, एक बार ज़रूर विजिट करें। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।